कि उसकी क्रिया से अथवा उसके वचनों से। विचार तो आपको पता नहीं चलेंगे, विचार भी वचनों से ही आइडिया लगेंगे कैसे विचार है, उसकी क्रिया से ही आइडिया लगेगा। इसलिए यदि हमें किसी को पहचानना है कि यह सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके लिए उसके वचन और उसकी क्रिया ही हमारे पास एकमात्र आधार बचती है कि जिससे हम पता लगा सकें कि यह सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। ध्यान रहे, अपन अनुमान कर सकते हैं, अनुमान हमारा गलत भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो क्रिया है और वचन है, मान्यता में और उसमें अंतर हो सकता है। मेरी मान्यता मिथ्या हो और मैं बाहर में आपको दिखने ही नहीं दूं, अपनी कोई ऐसी क्रिया या ऐसा वचन प्रकट न करूं जिससे आपको मेरी मिथ्या मान्यता का पता चले। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यद्यपि मैं कितनी भी चतुराई करूं, कितनी भी होशियारी करूं, लेकिन कभी ना कभी तो वह प्रकट किसी ना किसी रूप में वह प्रकट हो ही जाती है। लेकिन सामान्यतया नहीं भी होवे, जरूरी तो नहीं है ना हो ही जाए। इसलिए ये बात अपने को बिल्कुल ऐसा एकदम बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा भी अपन नहीं कह सकते हैं। यही बात विपरीत पक्ष में भी है। विपरीत पक्ष में ऐसा कि भाई जैसे किसी को हम बाहर की क्रिया से मिथ्या दृष्टि समझ लें या किसी को हम सम्यक दृष्टि समझ लें, लेकिन असली बात तो यह है कि उसकी मान्यता क्या है, उसके आधार से ही वह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होता है। ये बात अपने को समझनी चाहिए। लेकिन किसी के बारे में बताना है कि मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, तो अब हमारे पास आधार भी क्या है बाहर की क्रिया को बताने के अलावा? यही तो आधार बचता है। अब जैसे आप बाहर में किसी को बताओगे पंडित जी कौन है, तो आप कहोगे वो कुर्ता पजामा पहन रखा है वो पंडित जी वो सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है ना, वो पंडित जी है। अब सफेद कुर्ता पजामा पहनने वाला कोई हर सफेद कुर्ता पजामा पहनने वाला पंडित जी हो जाए, ये तो जरूरी नहीं है। और हर पंडित जी सफेद कुर्ता पजामा ही पहने हो ये भी जरूरी नहीं है। कोई पंडित जी सफेद की बजाय कोई दूसरे रंग का भी पहने हो सकते हैं, कोई कुर्ता पजामा की बजाय कुछ और ड्रेस भी पहनी हो सकती है, धोती दुपट्टा भी पहना हो सकता है, पैंट शर्ट भी पहना हो सकता है। क्योंकि पंडित जी की कोई ड्रेस जिनागम में फिक्स तो की नहीं गई है ये तो अपन ने फिक्स अपने हिसाब से की है, तो उसमें ऊंच नीच भी चल सकती है। तो आगम की मर्यादा में तो कोई ऐसा कोई कानून बांधा नहीं गया कि भाई यही ड्रेस होना चाहिए। अगर आगम में कोई मर्यादा बांध दी गई होती तब तो अपन उसका उल्लंघन करने में समर्थ नहीं होते, लेकिन ऐसी मर्यादा आगम में नहीं बांधी गई है। ये अपन ने अपने हिसाब से ही अपने को ऐसा समझ लिया है। समझ गए बात को? तो लेकिन अब आप भीड़ में कैसे बताओ पंडित जी के साथ सफेद कुर्ता पजामा जब पहचान का प्रमुख चिन्ह नहीं है, तो फिर आप बताते तो हो कि सफेद कुर्ता पजामा हुआ है वो पहन रखे वो पंडित जी है, तो आप बताते भी हो और सामने वाला समझ भी जाता है आपका काम चल जाता है बस। जब हम लोग 10 लक्षण में बाहर जाते थे ना, तो वहां स्टेशन पे लेने समाज के लोग आते थे, तो ओके पंडित जी हम आपको पहचानेंगे कैसे, देखा तो पहले कभी है ही नहीं। अब आज जैसे फोन वोन भी नहीं थे कि उनमें फोटो चले जाए ना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फोन ही मतलब काम बेसिक फोन से फोन होते थे, तो बोले हम कैसे पहचानेंगे आपको। तो ओके भाई एक धर्म की पुस्तक हमारे हाथ में रहेगी, आप देख लेना कि ये धार्मिक किताब इनके हाथ में है, तो यही होंगे पंडित जी। जिनेंद्र अर्चना हाथ में है, इनके हाथ में ये किताब है, तो आप पहचान लेना। नहीं तो भाई हम वहां पे बुक स्टॉल के पास में खड़े मिलेंगे आपको, आप बुक स्टॉल पे आ जाना। ऐसा कुछ ना कुछ चिन्ह बनाना पड़ता था ना, तो वो बाहरी चिन्ह होता था, लेकिन उस बाहरी चिन्ह से ही काम तो चलता था। बस इसी प्रकार बाह्य चिन्ह यहाँ पर मिथ्या दृष्टि के बताए। क्या बताए हैं?
तो 3 के बारे में बात की। तो सम्यक दर्शन का आधार दानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, कोई समंत भद्र स्वामी और यहाँ कुंतुन स्वामी ने भी यही बात बताई। तो मिथ्या दर्शन में उन्हीं का विपरीत है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का विपरीत, सुगुरु सुदेव सुधर्म वो सम्यक दर्शन के आधार है, तो कुगुरु कुदेव कुधर्म वो मिथ्या दर्शन के आधार है। तो कह रहे जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म, कुच्छीय देव मतलब कुदेव और कुत्सित धर्म, ये धर्म के साथ भी कुत्सित लगा देना है ना, और कुच्छीय लिंग, लिंग मतलब वेश गुरु, तो कुदेव कुधर्म और कुगुरु को जो वंदना करते हैं, कैसे कि भले वो स्वेच्छा से करते हो, उन्हें भला जानकर सच्चा जानकर करते हो भले, अथवा सच्चा जानकर ना भी करते हो लेकिन लज्जा से करते हो, अथवा भय से करते हो, अथवा गारव से करते हो, तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। लज्जा किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं, गारव किसे कहते हैं? तो कहते हैं लज्जा तो ऐसी होती है कि साहब सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचकर करना, ये है लज्जा से करना। भय क्या होता है कि साहब राजा करता है, बड़े व्यक्ति करते हैं, प्रमुख व्यक्ति करते हैं, मेरा मालिक करता है, मैं नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, वो मेरे को दंड देगा, मेरे को परेशान करेगा, मुझे अनुकूलता प्रदान नहीं करेगा, इस भाव से करना ये क्या है, भय, भय से करना। और गारव क्या है कि मैं बड़ा हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, इसी से सब मेरा सम्मान करते हैं, मेरी प्रतिष्ठा लोक में इसी से है कि मैं सबका सम्मान करता हूं, और जब मैं सबका करता हूं तभी तो मेरा होता है, इसलिए मेरे को तो सबका करना पड़ता है, करना ही है, ये सोचकर करना, ये है गारव से करना। समझ में आ गई बात? लज्जा, भय और गारव, तीनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लज्जा में तो क्या है, देखा देखी, लोग करते हैं अच्छा नहीं लगेगा साहब, यहाँ डर नहीं है, यहाँ बड़प्पन का भाव नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा साहब, लज्जा है। और भय में क्या है, डर है। अब मेरे सेठ जी करते हैं, मेरी आजीविका उनके अधीन है, और वो जिसको मानते हैं मैं नहीं मानूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मतलब वो मेरी आजीविका, मेरे को दंड दे सकते हैं, मेरे को नौकरी से निकाल सकते हैं, मेरे को, और मैं यदि उनके अनुसार करूंगा तो वो मेरे को सम्मान दे सकते हैं, मेरे को परमानेंट कर सकते हैं, मेरे को आराम दे सकते हैं, ये हो गया भय। और गारव क्या था कि मैं बड़ा हूं, सब मेरा सम्मान करते हैं और मैं सबका सम्मान करता हूं, तो मेरे को सबका तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं करूंगा तो मेरा सम्मान भी कोई नहीं करेगा, ये गारव, गौरव, मान सम्मान की भावना से। पहले में लज्जा थी, दूसरे में भय है, और तीसरे में मान सम्मान की चिंता है। और इन तीनों से पार, ना तो लज्जा हो, ना तो भय हो, ना तो गारव हो, लेकिन यही सच्चे हैं ऐसा मान करके करे। उन तीन में तो क्या है, जान रहा है कि ये सच्चे नहीं है, फिर भी वो लज्जा के कारण, भय के कारण या गारव के कारण कर रहा था। और पहली स्थिति क्या है, उसने मान ही ये लिया कि ये सच्चे हैं, हितकारी हैं, मेरा भला करने वाले हैं, ये सोच करके वह करता है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। और लज्जा भय गारव से करता है तो भी मिथ्या दृष्टि। तो चार स्थितियां हो गई, एक तो स्वयं ही उन्हें सच्चा मानकर भला जानकर करे, दूसरी स्थिति हो गई लज्जा से करे, भले जानता है कि सच्चे नहीं है, भय से करे अथवा गारव से करे,
तो ये सब स्थितियां क्या हो जाती है, मिथ्या दृष्टि के पहचान के चिन्ह में बताई है। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो क्षुधादिक और राग द्वेषादिक दोषों से दूषित हो वह कुत्सित देव है। देव के लक्षण में वह पिछले में बताया 18 दोषों से रहित होते हैं। तो 18 दोषों से रहित ना हो, यूं कर लो आप, वहां जन्म जरा तिरसा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष और मरण, जो ये 18 दोष उनकी चर्चा अपन ने की थी। तो वो 18 दोष रहित वो सच्चा देव, और जो उन 18 दोषों से रहित नहीं है, जिसे भूख लगती है, जिसे प्यास लगती है, जो लोगों से राग करता है, जो लोगों से द्वेष करता है ना, ऐसा जो है वह सच्चा देव नहीं है। और जो हिंसादी दोषों से सहित हो वह कुत्सित धर्म है। देखो ये बात किसी को भी ऐतराज नहीं है, इसमें सारी दुनिया में किसी को भी ऐतराज नहीं है। बोलो कौन अच्छा मानेगा कि जिसके अंदर दोष हो और उसको देव माना जाए, उसे पूजा जाए? कौन मानेगा इस बात को? कोई भी नहीं मानेगा। देव को सभी निर्दोष मानना चाहते हैं। और धर्म जिसमें हिंसा हो, जिसमें पाप हो, पाप को धर्म बताया जाए, ऐसा धर्म कोई भी विश्व में नहीं मानेगा। विश्व में सभी लोग कैसा धर्म पसंद करेंगे कि जहां अहिंसा की बात, जहां पापों की बात ना हो, पापों के त्याग की बात हो, और परिग्रह सहित हो, वह कुत्सित लिंग है। तो दिगंबर धर्म में परिग्रह रहित गुरु नहीं होते हैं, यह बात इसमें बताई है। तो जो परिग्रह सहित को भी गुरु माने दिगंबर मत के अनुसार, वह गुरु का स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा कि जो परिग्रहादि सहित हो वह कुत्सित लिंग है। जो इनकी वंदना करता है, किसकी? जो देव नहीं है उसकी, जो गुरु नहीं है उसकी, जो धर्म नहीं है उसकी, जो वंदना करता है, पूजा करता है, वह तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। यहां अब विशेष कहते हैं, उसको थोड़ा और खुलासा करते हैं। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है ये अर्थ। यहां अब विशेष कहते हैं कि जो इनको भले हित करने वाले मानकर वंदना करता है, पूजा करता है, वह तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। ये पहले नंबर, वो 3 के अलावा वाला, ठीक है। किनको? कुदेव को, कुधर्म को और कुगुरु को। जो ये मान करके कि ये भले हैं, मेरा हित करेंगे, ऐसा मानकर उनकी वंदना करता है, पूजा करता है, वह तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। परंतु जो इन्हें भले तो नहीं मानता, जो इन्हें हित करने वाले तो नहीं मानता, किंतु लज्जा से, परंतु जो लज्जा भय गारव इन कारणों से भी वंदना करता है, पूजा करता है, वह भी प्रगट मिथ्या दृष्टि है। उसमें और इसमें उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। वो कहे वो भी प्रगट मिथ्या दृष्टि है, वो भी प्रगट मिथ्या दृष्टि। अब लज्जा भय और गारव का मैंने आपको बता दिया है, वही बात यहां लिखी हुई है। मैं यहां से भी एक बार आपको शब्द सह पढ़ता हूं। लज्जा तो ऐसे कि लोग इनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, हम नहीं पूजेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, हमारी इस लोक में प्रतिष्ठा चली जाएगी, इस प्रकार लज्जा से वंदना व पूजा करे। ये लज्जा से पूजना हुआ है। हाँ, हाँ। अब ये बात मैं आपको सच्चे के संबंध में भी कहता हूं।
सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी लोग लज्जा से वंदना करे, तो काई की वंदना है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुगुरु कुदेव कुधर्म को लज्जा से वंदना करे, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, शंका नहीं। लेकिन सच्चे देव गुरु धर्म को भी लज्जा से, उनको सच्चा नहीं समझा, उनका स्वरूप नहीं समझा, उनको पहचाना नहीं, और केवल लज्जा से अरे सभी मंदिर जाते हैं, सभी पूजन करते हैं, सभी 10 लक्षण जी में पूजा करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच करके आता है, तो उसे क्या लाभ होगा बताओ? कोई लाभ होगा? मैं ऐसा सोचता हूं कभी कभी कि ऐसा क्यों होता है कि 10 लक्षण में हॉल भर जाता है और बाकी दिनों में नहीं भरता। प्रवचन करने वाले वही हैं, शास्त्र वही है, व्यवस्थाएं वही की वही हैं, आदमी वही के वही हैं, फिर 10 लक्षण में भर जाता है और बाकी दिन में नहीं भरता है, तो इसका कारण क्या है? मैं ऐसा सोचता हूं। तो मैं ये सोचता हूं, मेरे दिमाग में ऐसा आता है, देखो एक तो ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है कि भाई लोग व्यस्त हैं, रोज समय नहीं निकाल सकते, इसलिए केवल 10 दिन के लिए निकालते हैं, ये तो पॉजिटिव ऐसा है, और ऐसा है भी सही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी विचार आता है कि 10 लक्षण में भाई सभी जाते हैं और हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे 10 दिन के लिए भी नहीं आए, 10 लक्षण में भी नहीं आए। लोग पूछेंगे 10 लक्षण में भी नहीं आते हो, 10 दिन भी नहीं आते हो, 10 दिन भी नहीं बैठते हो, तो इसलिए भी आते होंगे। देखो मैं 10 लक्षण की बात नहीं है, दूसरे अवसर पे भी देखता हूं, मैं ऐसा देखता हूं कि जैसे वही पंडित जी बाहर के ही, यहाँ के नहीं, अपन रोज के हो गए, अपन तो कोई बाहर के ही पंडित जी और विशिष्ट विद्वान ही यहाँ व्याख्यान करे और उसकी सूचना भी हो, इसके बावजूद भी हम 30, 40, 50 लोग ही रहते हैं, और यदि हम इसको एक शिविर का रूप दे देते हैं कि एक शिविर है, एक पत्रिका छाप देते हैं, इधर उधर भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ग्रुपों में भेज देते हैं कि आप शिविर है, उद्घाटन भी होगा, समापन भी होगा, नाश्ता भी दिया जाएगा, और है ना, और वही विद्वान हम बुलाएं बाहर से, तो फिर क्या होता है? फिर भीड़ लग जाती है, फिर भर जाता है। तो इसका मतलब यदि धर्म सुनना था तो सुनाने वाले वही थे, सूचना आपको मिल गई थी, फिर आप नहीं आए, और अभी आए तो उसका रीजन क्या? तो मैं ऐसा सोचता हूं कि उसमें भी वही लज्जा वाली बात होती है, अरे वहां शिविर लग रहा है, सब लोग जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे, अरे आप आए नहीं, सब तो आए थे, नहीं समझ आ रही बात? तो सच्चे देवसास गुरु को भी हम देखा देखी, शर्मा शर्मी, लज्जा से, किसी को खुश करने के लिए, किसी को कोई नाराज नहीं होवे इसके लिए कि साहब वो उनकी तरफ से विधान है तो अपने को जाना ही है, उनकी तरफ से। अरे विधान तो रोज ही है, पूजन है, तीर्थंकर की, जिनेंद्र प्रभु की, वितराग प्रभु की पूजन है, और सभी को सादर आमंत्रण है, बोर्ड पे लिखा हुआ है सबकी तरफ से, सभी लिखवाते हैं, तो हम सबकी में नहीं बैठते, किसकी में बैठते हैं? जिससे हमारे व्यवहार हो। क्यों? मतलब हम जिनेंद्र प्रभु की पूजा करने के लिए बैठे हैं या केवल व्यवहार साधने के लिए बैठे? ये हमारा अंतर्मन हमको बताएगा।
हमको अपने अंतर मन से पूछना चाहिए। यदि हमें वीतराग प्रभु की वंदना और पूजन का ही परिणाम हो तो हमें कौन रोक रहा है? और वैसे भी 365 दिन होती ही है, और वैसे भी हमको कभी भी कर सकते हैं, करने के लिए ही ये सब आयतन है, लेकिन हम नहीं करते। और जब कोई हमें बुलाता है और हम आते हैं तो उसमें अपने को उतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अपने को मिलता तो है, जितने परिणामों में कसाई की मंदता होती है उतना पुण्य तो बंधता है, ऐसा नहीं बनता है। लेकिन उसमें कितना तो हमारे चित्त में मंद कसाय के परिणाम है, कितना व्यवहार की दृष्टिकोण है, कितना हमारा धर्म का दृष्टिकोण है, ये सब विश्लेषण अपने को करके देखना चाहिए कि इसमें क्या सब बातें गर्भित हो जाती है। बोलते तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सब कर्मों को देखे और दिखाए। ऐसा कुछ आता है ना कि हमारा ही मन दर्पण है, जिसमें हमारे ही मन की सारी भावनाएं उसमें झलकती हैं। हम स्वयं उन भावनाओं को देख सकते हैं कि हमारी भावना कितनी किससे किस प्रकार से जुड़ करके क्या है क्या नहीं। और जितने अंशों में, इसीलिए कहते हैं एक ही क्रिया को करते हुए किसी को पुण्य बनता है, किसी को पाप बनता है, किसी को ज्यादा पुण्य बनता है, किसी को कम बनता है, किसी को पाप कम बनता है, किसी को पाप ज्यादा बनता है। तो वो सब किसके आधार से? क्रिया तो एक जैसी हो रही है कि वो क्रिया के साथ उसके परिणाम कैसे हैं, परिणामों से भी पार उसका अभिप्राय क्या है। हाँ क्रिया भी हमारे भावों की द्योतक है, क्रिया भी हमारे परिणामों की कुछ द्योतक तो है। तभी यहां पर क्रिया से ही पहचान कराई मिथ्या दृष्टि की और सम्यक दृष्टि की। लेकिन क्रिया से भी ज्यादा परिणामों का महत्व है, और उससे भी ज्यादा हमारे अभिप्राय का महत्व। वो परिणामों से भी पार एक अभिप्राय बसता है अंदर में, मान्यता। उस मान्यता का बड़ा रोल है। हाँ, उसी के अनुसार चलता है ना। हमारा अभिप्राय कैसा है, हमारे परिणाम कैसे है, और हमारी क्रिया कैसी है, उसके आधार से वो चलता है। लौकिक क्रियाओं के अंदर भी एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है। कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है, कोई किराने का व्यवसाय कर रहा है, कोई कपड़े का व्यवसाय कर रहा है, तो कोई बस चला रहा है, ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वकील है, कोई भी है। वो अपना काम करते हुए, धन कमाते हुए भी पुण्य बांध सकता है। वो ये सोचे, अरे भाई मैं कोई बढ़िया दवाई दूं इसको, आने वाले को ओरिजिनल दूं, वाजिब रेट पे दूं, इसका रोग जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे तो 2 पैसे, मेरे को पेट की आजीविका के लिए व्यवसाय करना ही है, 2 पैसे मेरे तो बचेंगे ही, दूसरी चीज दूंगा तो भी बचेंगे, इसमें भी बचने ही वाले हैं, लेकिन मैं इसको अच्छी चीज दूं, अच्छी राय दूं, तो इसका काम सही हो जाए, इसको ये भी ठीक हो जाए, ऐसा परिणाम रहे तो पुण्य। हमें क्या पड़ी है, इसको जो होना हो सो हो, हमें तो बस पैसे कमाने हैं। और ये तो हम तो कहें और बीमार हो जाए तो और दवाई लेने आए, ऐसा परिणाम रखे तो पाप बंद होता है। कॉलोनी में दुकान खोल के बैठा किराने व्यवसायी, वो सोचे अरे भाई लोगों को शहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, यहीं की यहीं चीज जरूरत की मिल जाएगी, 2 पैसे मेरे भी घर का खर्चा चल जाएगा, इसको भी चीज यहाँ पास में मिल जाएगी, मैं शुद्ध चीज बढ़िया चीज दूं, ईमानदारी से तोल के दूं, तो पैसे तो बच ही रहे, दुकान भी अच्छी चलने वाली है, जो ढंग से करेगा उसको क्या दिक्कत आनी है, और पुण्य और बांधेगा। और ये सोचे यहाँ आसपास किसी की दुकान नहीं है, अब कौन जाएगा दूर, यहाँ मैं 2 पैसे ज्यादा लूंगा तो भी लेना पड़ेगा, मैं जैसा दूंगा वैसा लेना पड़ेगा,
तो ऐसा करके अगर परिणाम रखे तो दुकान भी अच्छी नहीं चलेगी, लोग कहेंगे थोड़ा दूर जाएंगे, कोई बात नहीं वहीं से लाएंगे, ये अच्छी नहीं देता है? बोलेंगे ना। और उसको पुण्य बंध भी नहीं होगा, दुकान भी अच्छी नहीं चलेगी, पुण्य बंध भी नहीं होगा। मैंने बताया था, बस चलाने वाला सोचे अरे भाई कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई किसी से टीए की बैठक में जा रहा है, कोई कहीं शादी में शामिल होने जा रहा है, और मैं टाइम से बस को पहुंचाऊंगा तो सब निर्भर होकर निश्चिंत होकर के सब अपने अपने काम निपटाएंगे। और अगर मेरे क्या गरज पड़ी है, लेट होएगी तो होएगी, मैं क्या करूं, मैं तो चाय नहीं पीऊं क्या? और बैठा रहे यूं ही चाय जहां रोक देवे और फिर लेट पहुंचाए बस को, तो क्या होगा? अरे विद्यार्थी यूं परेशान हो गया, मैं परीक्षा में लेट हो गया, कोई टीए की बैठक में पहुंचने वाला बैठक का टाइम ही निकल गया, शादी में शामिल होने वाले के उसका टाइम निकल गया, अब वो सब परेशान। और इसके परिणाम कैसे? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे भाई तू परिणाम तो ठीक रख सकता है, और तेरे को ड्राइवर कौन रखेगा फिर? अगर तू रोज ऐसे ही करेगा तो मालिक ड्राइवर भी बदल देगा, तो तेरी आजीविका पे भी संकट आना है और लोगों का भला भी नहीं होना है। तो ये अपने को अपनी मान्यता ठीक हो, हमारा अभिप्राय ठीक हो, है ना, लोक कल्याण की भावना हो, है ना। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जगत में कोई कुदेव नाम की चीज नहीं है, जगत में कोई कुगुरु नाम की चीज नहीं है, और जगत में कोई कुधर्म नाम की चीज नहीं है। फिर क्या है कि या तो देव है और या तो देव नहीं है। क्या कहा? या तो गुरु है या तो गुरु नहीं है, या तो धर्म है या तो धर्म नहीं है। हाँ, हम यदि देव नहीं है उसको देव मान लेते हैं तो ये हमारी मान्यता कुदेव है। बात ध्यान से सुनना, कुदेव नाम की चीज दुनिया में नहीं है। हाँ भाई, सब सब अपने अपने अनुसार है ना। कुगुरु नाम की चीज दुनिया में नहीं है, कुधर्म नाम की चीज दुनिया में नहीं है। अरे जो देव नहीं है उसको हमने देव मान लिया, उसकी क्या गलती है? गलती तो हमारी है कि हमने मान लिया। जो गुरु नहीं है उसे हमने गुरु मान लिया, तो उसकी क्या गलती है? वो तो हमारी गलती है कि हमने मान लिया। जो धर्म नहीं है उसको हमने धर्म मान लिया, तो ये उसकी क्या गलती है? वो तो हमारी गलती है। ये कुगुरु कुदेव और कुधर्म दुनिया में नहीं है, हमारी मान्यता में है। हम अदेव को देव मान लें, अगुरु को गुरु मान लें, अधर्म को धर्म मान लें, तो ये हमारी मान्यता को फटकार लगाई है। किसको फटकार लगाई यहां पर? कि भाई तू तेरी मान्यता ठीक कर, तू ठीक से मान, ठीक से समझ, जो देव नहीं है उसको देव। अब आप मेरे को मान लो भगवान मान लो, कि आप पंडित जी आप ही भगवान हो हमारे, तो ये आपकी गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने कब कहा कि मैं भगवान हूं? मैं तो कह रहा हूं साधारण व्यक्ति हूं, आप जैसा ही हूं, आप मेरे मेरे में कोई अंतर नहीं है। बस ठीक है, आपने मेरे को यहाँ बिठा दिया कि आप शास्त्र बांच के सुनाओ, तो मैं बांच के सुना रहा हूं आपको, जैसा लिख रहा है वैसा पढ़ के सुना रहा हूं। मेरे मन का, मेरे घर का कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुगुरु कुदेव कुधर्म हमें जगत में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, अपनी मान्यता को ठीक करने की जरूरत है, इतनी सी बात है। अपनी मान्यता गलत है तो हम मिथ्या दृष्टि है, और यदि अपनी मान्यता ठीक है तो हम सम्यक दृष्टि, इतनी सी बात है। हाँ तो भाई अपन ने अपने कुछ भी बोल लिया, लेकिन सामने भी तो, जब आपकी मान्यता ठीक है तो फिर बाकी चीजें भी ठीक ही होनी चाहिए ना फिर तो। कि जैसे कोई ये कहे कि मेरे तो जो क्या नाम से राबड़ी होती है ना, राब, उसको ही मैं हलवा मान के खा लेता हूँ।
है तो राबड़ी, उसको तू हलवा मान के खाएगा तो खा, फिर तेरी मर्जी। तो हलवे जैसा गुण भी करेगी क्या फिर वो? नहीं, वो तो नहीं करेगी है? तो बस सीधी सी बात है ना, कहता मैं तो मूंगफली को बादाम मान के खा लेता हूँ, कि मूंगफली को बादाम मान के खा लेगा तो तेरे को मूंगफली जैसा ही फायदा मिलेगा, वो बादाम के गुण तो उसमें नहीं मिलेंगे यार। इसलिए यदि तेरे को बादाम के गुण चाहिए तो बादाम की पहचान करके बादाम को ही खा तो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताया था ना, बताया था। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे जब अपना सारी चीजें अपन जब हमारा अभिप्राय ठीक है, हमारी मान्यता ठीक है, हमारा विजन क्लियर है, हमारी दृष्टि साफ है, तो फिर सब कुछ साफ दिखेगा। और यदि हमारी दृष्टि में खोट है, हमारा विजन क्लियर नहीं है, तो फिर हमको ठीक से नहीं दिखेगा। बस जैन दर्शन इसी पे जोर देता है कि अपनी दृष्टि साफ रखो, दृष्टि सम्यक रखो, अपनी मान्यता सम्यक रखो, तो तुम मोक्ष मार्गी हो। और यदि तुम अपनी दृष्टि को मिथ्या रखते हो तो तुम संसार मार्गी हो। संसार और मोक्ष का अंतर हमारी दृष्टि पर है। सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में गमन करता है और मिथ्या दृष्टि संसार में गमन करता है। तो अगर हमें संसार में ही घूमना है तो हम मिथ्या दृष्टि बने रह सकते हैं, और यदि हमें संसार दुख लगता है, संसार से छूटना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो हमें अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना होगा, हमें सम्यक दृष्टि बनना होगा। ये बात है। देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ अब विशेष कहते हैं कि जो इनको भले हित करने वाले मानकर वंदना करता है, पूजा करता है, वह तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। परंतु जो लज्जा, भय, गारव इन कारणों से भी वंदना करता है, पूजा करता है, वह भी प्रगट मिथ्या दृष्टि है। कि लज्जा तो ऐसे कि लोग इनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, हम नहीं पूजेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, हमारी इस लोक में प्रतिष्ठा चली जाएगी, इस प्रकार लज्जा से वंदना व पूजा करे, ये तो हुई लज्जा से करना। और भय ऐसे कि इनको राजाधिक मानते हैं, हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर कुछ उपद्रव आ जाएगा, इस प्रकार भय से वंदना व पूजा करे। अब राजतंत्र नहीं है, राजा आज के जमाने में नहीं होते, लेकिन भाई जिसके अधीन मान लो कोई सेठ है, उसकी कंपनी में हम काम करते हैं, कोई मान लीजिए है ना, हमारे देश में जिसकी सरकार हो, कुछ भी हो, तो ऐसा उस स्थिति में व्यक्ति क्या सोचे, भाई बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस मान्यता के हैं, और हम यदि इस मान्यता को उनके सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे तो वे हमें दंड दे सकते हैं, वे हमें क्या कर सकते हैं कि हमें उन्नति के रास्ते को हमारे को बंद कर सकते हैं, और यदि हम उनके अनुसार प्रदर्शित करें तो लोग हमें उन्नति प्रदान कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। भय या लालच, या तो आशा या भय। गारव ऐसे कि हम बड़े हैं, महंत पुरुष हैं, सब ही का सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? इन कार्यों से हमारी बड़ाई है, इन कार्यों से हमारी बड़ाई है, इस प्रकार गारव से वंदना व पूजना होता है, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के चिन्ह है। देखो ये बात बहुत अच्छे से अपने को समझनी है कि देव को देव मानना, धर्म को धर्म मानना, गुरु को गुरु मानना, कुगुरु कुदेव कुधर्म कोई है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं, अजैन है कोई? अजैन है कोई? हम बोलते तो हैं ये अजैन है, अजैन कोई भी नहीं है कोई अजैन? अरे जो जैन नहीं है
तो वो कोई तो होगा ना, वो कोई तो होगा ना वो। तो वो कोई है, उसको नहीं पहचान के और अपन यूं कॉमन एक नाम कहते हैं। तो ऐसे हमने यदि सबको ठीक ठीक पहचान लें, जो जैसा है उसे वैसा मान लें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जैसा नहीं है उसे हम वैसा मानते हैं, ये दिक्कत है। बस केवल इतनी सी बात है कि शक्कर को शक्कर मानो, मिश्री को मिश्री मानो, गुड़ को गुड़ मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शक्कर को गुड़ मानोगे, गुड़ को शक्कर मानोगे, उसको मिश्री मान लोगे, किसको कुछ मान लोगे, तो अपनी गड़बड़ होगी ना। सब गड़बड़ तो अपनी मान्यता से हो रही गड़बड़। अब वो शक्कर ने कब कहा कि मैं गुड़ हूं, और गुड़ ने कब कहा कि मैं शक्कर हूं। सब वस्तुएं जैसी जगत में हैं, हमें उन्हें वैसी मानना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो वस्तुएं जैसी नहीं है, हम उन्हें वैसी मान लेते हैं। बस ये हमारी मान्यता अज्ञान है। हमारी मान्यता मिथ्या हो जाती है, और उस मान्यता मिथ्या मान्यता को ही दूर करने की बात है। क्या बात है? किसी की निंदा की बात नहीं है, किसी की बुराई की बात नहीं है, किसी का अपमान करने की बात नहीं है, किसी का अनादर करने की बात नहीं है, किसी का निरादर करने की बात नहीं है। लेकिन अपनी मान्यता में जो जैसा है उसे वैसा मानने की बात है। क्या बात है भाई? किसी का अनादर करना है, अपमान करना है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं। एक बार मेरे से पूछा एक जने ने कि पंडित जी आप स्वर्ग के देवों को मानते हो? मैंने कहा हाँ मानता हूं। तो आप पंडित जी हो के स्वर्ग के देवों को मानते हो? मैंने कहा हाँ मानता हूं, क्या दिक्कत है? आगम में लिखा है। अरे वो स्वर्ग के देव हैं ऐसा मानता हूं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? वो वीतरागी नहीं है ना? रागी द्वेषी होते हैं स्वर्ग के देव भी, वो जैसे होते हैं वैसा मानता हूं, क्या दिक्कत है मुझे? लेकिन मैं कहूं कि नहीं वो तो होते ही नहीं है, या मैं ये मान लूं कि वो तो वीतरागी होते हैं, तो मेरी मान्यता अज्ञान है। उनका वो तो उनकी क्या गलती है? वो जैसे हैं वैसा मुझे मानना चाहिए। और देखो, देव के स्वरूप को, स्वर्ग के देव को भी जो देव नहीं माने ना, देव मतलब वितराग देव मानने की बात नहीं है, पर देव तो है ना, उसको वैसा नहीं माने तो भी दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का वो भी। उमा स्वामी ने लिखा तत्वार सूत्र में, सूत्र है, क्या सूत्र है? अवर्णवाद वाला। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। कि केवली श्रुत मतलब शास्त्र, केवली मतलब देव, सच्चे देव, वितराग देव। केवली श्रुत संघ, संघ मतलब गुरु, और देव कौन से? स्वर्ग के। इनका अवर्णवाद करे, मतलब वो जैसे हैं वैसा नहीं माने, उनके बारे में कुछ गलत कहे, तो उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में जीव दुख पाता है। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, बल्कि जिसका जैसा स्वरूप है उसे वैसा समझना है। ये बात हमने इस गाथा से समझी। आज हमने कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 92वें नंबर की गाथा। और इसमें हमने क्या बात पढ़ी कि जो देव नहीं है, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, हिंसा वाला को बताने वाला धर्म, उनको सच्चा मानकर जो पूछता है, अथवा लज्जा से, भय से, गारव से पूछता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। और हमें सही देव गुरु धर्म की पहचान करके और उसे सम्यक प्रकार मानना है, तभी हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। शेष चर्चा अगली गाथा में करें। बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी